जय हिंद बच्चों। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप मैटर के तीनों स्टेट को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स का इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप पहले से ही इन पैरामीटर्स के बारे में जान रहे होंगे तो आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी को डिफाइन करें तो कहेंगे इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अगर हम डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करें तो रो बराबर हो जाएगा मास बटा वॉल्यूम। मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को v से, तो डेंसिटी बराबर m/v हम लिख सकते हैं। ओके, अलग अलग मैटर का डेंसिटी अलग अलग होगा। अब इसको हम देखेंगे कैसे अलग अलग होता है। पहले हम इसका यूनिट की चर्चा कर लें कि यूनिट हम कैसे लिखते हैं। ओके, तो यूनिट कहेंगे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रो अगर कहें तो कहेंगे मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए क्या होगा, मीटर क्यूब, है ना। तो डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस में कहें तो हम कहेंगे मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहीं कहीं पे आपको केजी पर लीटर भी मिलेगा। तो चूँकि वॉल्यूम को कभी कभी लीटर में हम मेजर करते हैं तो इस चलते हम उसका यूनिट केजी पर लीटर भी कह सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट्स एक ही होते हैं, है ना। तो ये बात समझिएगा, कहीं कहीं आपको केजी पर लीटर भी मिलेगा, ग्राम पर लीटर भी मिल सकता है, लेकिन एसआई यूनिट जब भी चर्चा होगा तो कहेंगे केजी पर मीटर क्यूब, और सीजीएस की बात होगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अलग अलग मैटर का हम देखना चाहते हैं कि उसका डेंसिटी कैसे डिफर करता है। आप देखते होंगे कि लोहा जो है पानी से ज़्यादा भारी होता है ना। तो वो डेंसिटी के कारण ही होता है, या उसको समझना चाहें तो हम डेंसिटी के टर्म में ही समझ सकते हैं। सपोज करिए कि एक क्यूबिक शेप का मैटर है, समझ गए, क्यूब है, और इसका साइड जो है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कोई एक मैटर होगा, अलग अलग हम मैटर के लिए अलग अलग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि ये वाटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो हाइट विड्थ लेंथ का मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो अगर आप ये वाटर लेते हैं ना, ये वॉल्यूम तो सभी के लिए हमने फिक्स किया कि इतना वॉल्यूम है। अगर ये वाटर आप लेते हैं तो वाटर के लिए मास जो हो जाएगा, वाटर के लिए वो 1 ग्राम हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर साइड का क्यूब लेते हैं तो इतना वॉल्यूम में, एक ये क्यूबिकल शेप जो हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम हुआ, उस वॉल्यूम में वाटर का 1 ग्राम होंगे, ठीक है। अब ये याद करने का ये डेटा है, समझ गए। और ये ऐसा नहीं कि इसमें कुछ फिजिक्स का यूज हो रहा है, समझ गए। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर लेंगे तो उसका जो मास होगा वो 1 ग्राम होगा। तो डेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, 1 ग्राम बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर अगर कह लें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में वाटर कितना होगा, 1 ग्राम होगा। ओके, और यही अगर आप आयरन ले लें, समझिए, तो आयरन लीजिएगा तो आयरन के केस में
वॉल्यूम यही रहेगा 1 सेंटी, इतना ही हम वॉल्यूम लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लेंगे। तो हम देखेंगे कि आयरन के केस में उसका मास जो है, आयरन यहाँ पे आई लिख देते हैं, और वो लगभग 7.6 ग्राम होता है। ठीक है, लगभग की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप डेंसिटी ऑफ आयरन निकालेंगे तो हो जाएगा 7.6 ग्राम बाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, है ना। तो डेंसिटी ऑफ आयरन 7.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी इतना ही वॉल्यूम में आयरन हमारा कितना गुना ज़्यादा हो गया वाटर से, 7.6 गुना ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियस है कि आयरन का वेट सेम वॉल्यूम के लिए वाटर से डिफ़र करेगा और बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैटर टू मैटर डिफ़र करते हैं डेंसिटी, इस कारण से उसका मासेज हमारा सेम वॉल्यूम के लिए अलग अलग होंगे। गोल्ड के केस में अगर कहेंगे तो गोल्ड का जो डेंसिटी होता है वो होता है लगभग 19 पॉइंट समथिंग होता है, तो 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब यही हुआ कि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले, है ना, तो उसमें गोल्ड है जो 19 ग्राम होगा। इतना ही वॉल्यूम वाटर के लेंगे 1 ग्राम होगा, इतना ही वॉल्यूम आयरन लेंगे 7.6 ग्राम होगा, इतना ही वॉल्यूम गोल्ड लेंगे तो 19 ग्राम होगा। तो समझ रहे हैं, सेम वॉल्यूम अलग अलग मैटर का ले रहे हैं तो उसका वेट है जो, या मास उसका जो है अलग अलग आ रहा है। वेट नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे। सही है। तो सबसे ज़्यादा डेंसर जो एलिमेंट होता है हमारा, या मैटर जो होता है, वो ओस्मियम होता है। ठीक है, उसका 22 पॉइंट समथिंग होता है। उसी प्रकार से अगर हम मरकरी की बात करें तो उसका होता है 13.6 ग्राम। ओके, तो ये आप मैटर का अलग अलग मैटर का अलग अलग डेंसिटी है। ये क्वेश्चन रहेगा तो डेटा दे रखा होगा, समझ गए। ऐसा नहीं कि आपको याद करना है, कम से कम वाटर का याद रखिएगा। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के टर्म में हो सकता है, केजी पर मीटर क्यूब के टर्म में भी रह सकते हैं। आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो समझने वाली बात थी कि कोई भी मैटर भारी या हल्का कब होते हैं, ये आप डेंसिटी के टर्म में समझ सकते हैं। जैसे 1 लीटर आपने वाटर लिया, 1 लीटर कह सकते हैं, इतना छोटा एक बोतल में 1 लीटर हो जाएगा, है ना। तो उसमें हमारा लगभग 1 केजी होता है। 1 लीटर वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो 1 लीटर में वाटर 1 केजी होता है। ठीक है, अगर 1 लीटर आप गोल्ड लीजिएगा तो गोल्ड हमारा कितना केजी हो जाएगा, 19 केजी हो जाएगा। समझ गए, 19 गुना होता है। समझ गए, देख रहे हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना है। अगर इतना छोटा आप वाटर लेते हैं तो अगर वो 1 केजी है, और इतना ही छोटा अगर आप गोल्ड लेते हैं तो वो 19 केजी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है कौन सा मैटर हमारा कितना क्या होगा, भारी होगा। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी, समझ गए। ये तो डेंसिटी एब्सोल्यूट डेंसिटी हुआ। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, जैसे आप पूछ रहे हैं किसी मैटर का किसी दूसरे मैटर के रिस्पेक्ट में, तो उसको रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में जानते हैं। जैसे हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड वाटर से कितना गुना है। ठीक है, हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ गोल्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको बोलने का तरीका, डेंसिटी ऑफ गोल्ड का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में, तो कहेंगे डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट गोल्ड बाई डेंसिटी ऑफ एब्सोल्यूट वाटर। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना होता है, लगभग 19, और इसका कितना होता है, 1 होता है। आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा 19। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारा यूनिट लेस होता है, और ये बताता है कि कोई मैटर का डेंसिटी किसी मैटर से कितना गुना ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे गोल्ड का कहेगा कि गोल्ड का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में बताइए, तो हम कहेंगे गोल्ड का डेंसिटी बाई वाटर का। अगर कहता कि वाटर का डेंसिटी गोल्ड के टर्म में बताइए, तो हम कहते हैं वाटर का डेंसिटी गोल्ड के, तो 1 डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ गोल्ड करते हैं, 1/19 होता है।
ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड आयरन के रिस्पेक्ट में बताइए, तो कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाई डेंसिटी ऑफ आयरन। तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड 19 और ये लगभग 7.6, तो 7 दूना 14, लगभग ये 2.5 मान के चलो, है ना। तो यही 2.5 गुना ज़्यादा लगभग होगा। तो गोल्ड जो होता है, आप 1 kg लोहा ले ले, है ना, तो अगर एक उतना ही वॉल्यूम का गोल्ड लेंगे तो वो लगभग 2.5 kg का हो जाएगा, समझ गए। तो गोल्ड हमारा ज़्यादा वजन का होता है रिस्पेक्ट टू किसके, आयरन के। तो इस तरीके से हम मैटर का डेंसिटी के बारे में समझे कि मैटर का डेंसिटी कैसे डिफर करता है और डेंसिटी के कारण मैटर का मास भी डिफर करता है, समझ गए। अब वो डेंसिटी इंटरनल प्रॉपर्टी है मैटर का, अंदर में पार्टिकल कितना कंपैक्ट बंधे हुए होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस मैटर का डेंसिटी कितना हाई होगा, ठीक है। तो वो सब बाद की चर्चा है, लेकिन ये कंफर्म है कि मैटर टू मैटर डेंसिटी जो है वैरी करेगा, ओके, ठीक है। जैसे वाटर का आपने डेंसिटी देखा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखा। आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी पर मीटर क्यूब में। तो आप इसको ग्राम को आप केजी में करेंगे तो 1000 से डिवाइड होगा, है ना, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से होगा, तो 1/100 का क्यूब होगा, तो 3 दूना 6, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 0, और ये 3 0 वाला नीचे रहेगा, तो 3 0 कटेगा, यानी कि ये केजी में हो गया और ये सेंटीमीटर से मीटर क्यूब हो गया, क्योंकि हमने ग्राम को केजी में बदल दिया और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदला, है ना। तो ये हो गया 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर लेंथ वाला आप क्यूबिकल शेप ले रहे हैं ना, 1 मीटर इसका मान के चलो कि ये लेंथ जो है 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतना वॉल्यूम में वाटर 1000 kg हो जाएगा। गोल्ड अगर लीजिएगा तो 19000 kg हो जाएगा, क्योंकि ये 19 गुना होता है, बात समझ गए। तो आप यूनिट भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा डेंसिटी के बारे में हो गया, ओके। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।